वो कव्वाली जिसने एक गरीब की किस्मत बदल दी। एक सच्ची घटना पर आधारित। कुछ आवाजें वक्त के साथ मिट जाती हैं, कुछ वक्त के पन्नों पर दर्ज हो जाती हैं और कुछ वक्त की सरहद से ऊपर उठकर अमर हो जाती हैं। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी ही पाकीज़ा आवाज की जो रूह की गहराइयों से निकलकर रूह की गहराइयों तक जाती है। नाम है मोहम्मद रफी। आज ऐसी ही एक कहानी लेकर आया हूं आपके सामने। वो कव्वाली जिसने एक गरीब की किस्मत बदल दी। एक सच्ची घटना पर आधारित। साल था 1970। मुंबई की एक गर्म दोपहर थी। रफी साहब रिकॉर्डिंग से फारिग होकर अपने घर लौटे थे। तभी उनके घर की बेल बजी। बाहर एक साधारण सा इंसान खड़ा था, पसीने से भीगा, थका हुआ, कपड़े मैले से, हाथ में एक पुरानी सी डायरी। रफी साहब खुद बाहर आए। वो आदमी बोला, रफी साहब, मैं उत्तर प्रदेश से आया हूँ। मैं एक बहुत गरीब गीतकार हूँ। मेरी बेटी की शादी है, लेकिन मेरी लिखी कव्वाली को कोई गायक गाने को तैयार नहीं। लोग कहते हैं कि नाम नहीं है आपके पास। रफी साहब ने वो कव्वाली मांगी, ध्यान से पढ़ी, फिर बिना एक पल रुके बोले, कल सुबह 9 बजे स्टूडियो आ जाइए, आपकी कव्वाली मैं गाऊंगा। वो आदमी चौंक गया। लेकिन साहब, मेरे पास आपको देने के लिए पैसे नहीं हैं। रफी साहब मुस्कराए, मैं पैसे नहीं लेता अल्लाह के नाम पर लिखी कव्वालियों के लिए। और वैसे भी आपकी बेटी की शादी है, वो मेरे लिए दुआ ही काफी है। अगले दिन रफी साहब समय से पहले स्टूडियो पहुंच गए। संगीतकार ने हैरानी से पूछा, रफी साहब, ये किस फिल्म के लिए गा रहे हैं? उन्होंने जवाब दिया, ये किसी फिल्म के लिए नहीं, ये उस बाप की इज्जत के लिए है जिसने अपनी बेटी के लिए एक दुआ लिखी है। कव्वाली रिकॉर्ड हुई दिल से, रूह से। उस दिन स्टूडियो में मौजूद हर शख्स की आंखें नम थीं। आवाज का असर। कव्वाली को एक स्थानीय रिकॉर्ड कंपनी ने खरीद लिया। कुछ पैसे उस गीतकार को मिल गए। बेटी की शादी अच्छे से हो गई। उस इंसान ने बाद में एक इंटरव्यू में कहा, मैंने रफी साहब की आवाज में सिर्फ एक कव्वाली नहीं सुनी, मैंने खुदा की मेहरबानी सुनी थी। कुछ दिनों बाद वही गीतकार रफी साहब के पास आया। बोला, रफी साहब, मेरी बेटी की शादी हो गई और कव्वाली अब कई महफिलों में गाई जाती है। पर लोगों को नहीं पता, ये सिर्फ एक गाना नहीं था, ये खुदा की तरफ से भेजा गया तोहफा था। रफी साहब की दरियादिली ऐसी थी, ना नाम का घमंड, ना पैसे की चाहत। उन्होंने कई बार गाने मुफ्त में गाए, सिर्फ इसीलिए कि किसी को मदद मिल सके, किसी की इज्जत बच सके, किसी की जिंदगी में खुशी लौट सके। उनके अंदर ना कोई घमंड था, ना लालच। बस एक ही बात थी जो वो अक्सर कहा करते थे, मैं जो गाता हूँ वो अल्लाह की नेमत है और नेमत को बेचता नहीं, बांटता हूँ। इसी तरह की और भी अनसुनी कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हाँ, लाइक, कमेंट और शेयर भी कीजिए।